हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए काफ़ी इम्पोर्टेंट राजस्थान जीके के क्वेश्चंस हैं, जो कि वीडियो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और सभी वो एग्ज़ाम जिनके अंदर राजस्थान जीके के एग्ज़ाम क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। ये सबसे पहला टॉपिक होता है, आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे उसमें स्थिति, विस्तार, परिस्थिति, राजस्थान का भौगोलिक एवं प्रशासनिक स्वरूप जो होता है, जिसके ऊपर स्थिति, विस्तार, परिस्थिति आती है, उसकी तो शुरुआत करते हैं कुछ काफ़ी अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राजस्थान में सन 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम राजपूता नाम दिया था। राजस्थान को सन 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम राजपूता नाम किसने दिया था? कर्नल जेम्स टोड ने, बी जॉर्ज थॉमस ने, सी इरविन ने और डी है नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बताते हैं, राजस्थान को सन 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम राजपूता नाम जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिया गया था। जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम राजपूता नाम दिया गया था। उसके बाद कर्नल जेम्स टोड का आता है 1829। क्या आता है? 1829 ईस्वी में इन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द एनाल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान में इस प्रदेश को सर्वप्रथम राजस्थान रजवाड़ा नाम से जाना था। चलिए सेकंड क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द एनाल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान पुस्तक किसने लिखी थी? इसका आंसर वैसे हमने अभी आपको बता दिया है। द एनाल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान पुस्तक किसने लिखी थी? ए जॉर्ज थॉमस ने, बी महात्मा गांधी ने, सी कर्नल जेम्स टोड ने और डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इसका आंसर तो हमने आपको बता ही दिया, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखी गई थी 1829 ईस्वी में। कब लिखी गई थी? 1829 ईस्वी में। आप हमारे वीडियोस के पूरे सुनिएगा, आपको जीके काफ़ी अच्छे से करवा देंगे। तो इस पुस्तक का पूर्व नाम क्या था? आपको एक पुस्तक द एनाल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान नाम याद रखना है, किसके द्वारा लिखी गई थी? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। और इसकी ये पुस्तक का पूर्व नाम क्या था? तो इनकी पुस्तक का पहले का नाम था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपन राजस्थान की स्थिति, विस्तार, परिस्थिति वाले क्वेश्चन आएंगे, उस पर आते हैं धीरे धीरे। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब मिला था? ए 26 जनवरी 1950, बी 15 अगस्त 1947, सी 1 नवंबर 1956, डी 4 अगस्त 1956। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नवंबर 1956। 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था भारतीय संविधान, 26 जनवरी 1950 को जो भारतीय संविधान लागू हुआ था, उसमें क्या बोला था? इसको राजस्थान नाम दिया गया था। सबसे पहले जो लिखित आपको मिलेगा, राजस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। और इसका वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956, यानी कि जो अब राजस्थान की संरचना है, उस संरचना में कब आया था? ये 1 नवंबर 1956 को आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान के दक्षिण में होकर कौन सी रेखा गुजरती है? राजस्थान के दक्षिण में होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो आप इस तरीके से देख सकते हो इसको, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम आता है। तो इस प्रकार दक्षिण से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए है कर्क मकर रेखा, बी है कर्क रेखा, सी है विषुवत रेखा और डी है नन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण से होकर गुजरती है कर्क रेखा। जो बांसवाड़ा जिले, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर कौन से ज़िले आते हैं, आपको पता है बांसवाड़ा आता है, प्रतापगढ़ आता है, यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आएगा? आपको याद रखना है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर ये आते हैं। लेकिन जो कर्क रेखा गुजरती है वो बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ से होकर गुजरती है तथा डूंगरपुर जिले की सीमा को छूती हुई निकलती है। यानी कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों की सीमाओं के पास में होकर निकलती है। तो बांसवाड़ा का कौन सा जिला होगा? कुशलगढ़, और डूंगरपुर की सीमा को। तो आंसर, यानी कि आंसर आपको क्वेश्चंस किसी भी तरीके से घुमा के पूछ सकता है, इसलिए हम थोड़ा आपको डिटेल में बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान के दक्षिणतम बिंदु पर स्थित गांव है। आपको पता है उत्तर दक्षिण, यानी कि इसी बिंदु पर स्थित गांव पूछा गया है। दक्षिणतम बिंदु पर ऑप्शन ए बोरकुंड गांव, बी कोणा गांव,
सी कटरा गांव और डी है सिलोन गांव। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। देखिए इसका राइट आंसर होगा बांसवाड़ा, क्योंकि दक्षिणतम बिंदु की बात कर ली, बांसवाड़ा में होकर कर्क रेखा गुजरती है, उसकी बात कर ली। अब कर्क रेखा बांसवाड़ा में होकर गुजरती है, डूंगरपुर की जो रेखा है बाहर वहाँ होके टच करती है थोड़ा सा। तो बांसवाड़ा का गांव आपको याद रखना है, वैसे बांसवाड़ा होता है और वैसे बोरकुंड गांव होता है। यानी कि दक्षिणतम बिंदु पर स्थित कौन सा गांव है? बोरकुंड। वैसे बांसवाड़ा होता है और वैसे ही क्या होता है? बोरकुंड होता है। इस तरीके से आपको दक्षिणतम बिंदु का स्थित गांव का नाम याद रखना है। ये राजस्थान जीके के क्वेश्चन है। यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और इन 5 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हुए ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, आपके राजस्थान जीके कंप्लीट करवा देंगे काफ़ी अच्छे से। इसलिए वीडियो को डेली प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।